दोस्तों, आज हम आपको मोटिवेशन के ऊपर में थोड़ा जानकारी देंगे। मोटिवेशन को अंग्रेजी में अभिप्रेरणा कहते हैं। ये एक मानसिक प्रक्रिया है और एक आंतरिक शक्ति जो अंदर से किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए सदैव प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। दूसरे शब्द में अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो हम किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है या तब तक प्रेरित करती है जब तक कि आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है। इसलिए अभिप्रेरणा मोटिवेशन का अर्थ परिभाषा ये है आपके सामने में है। मोटिवेशन एक आंतरिक प्रेरणा का नाम है, अर्थात किसी कार्य को करने हेतु जब आप और हम स्वयं अपने मन से प्रेरित और उत्साहित रहते हैं, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। किसी कार्य करने के पीछे कुछ निजी उद्देश्य होता है और आपका यह उद्देश्य पूरी करता है। आवश्यकता ही के अनुसार ही हमें मोटिवेशन कार्य करती है। यह के लिए समझने हेतु कुछ उदाहरण है जो मैं आपके साथ शेयर करने जाता हूं। पहला है कि संबंधित जितनी भी जानकारी हमें मिली है इसे अंत तक थोड़ा देखिए, सुनने से आपको क्या होगा कि आपको तो मोटिवेशन मिलेगा ही, साथ साथ दूसरों को भी आप मोटिवेट करेंगे। सबसे पहले कि मीनिंग ऑफ मोटिवेशन क्या होता है। मीनिंग ऑफ मोटिवेशन क्या है, डिफिनीशन ऑफ मोटिवेशन क्या है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन एंड एजुकेशन क्या होती है और मीनिंग ऑफ मोटिवेशन क्या होता है। अंग्रेजी में अभिप्रेरणा जिसको बोलते हैं ना का वर्ड का नाम है मनोवाद मोटिवेशन कहते हैं, जिसका अर्थ है किसी कार्य करने को हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करना। और अभिप्रेरणा एक ऊर्जा का नाम, एनर्जी का नाम है जो मनुष्य को उस काम करने के लिए प्रेरित करता है और आगे बढ़ता है जब तक कि आपका उद्देश्य नहीं पूरा जाए। मोटिवेशन क्या है हम देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने पसंद या रुचि से संबंधित कोई कार्य करता है तथा उस काम करने में आनंद फील करता है तो वह उस कार्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है तथा दूसरों को भी बताता है, और जिसके थ्रू वह कोई गेन कर लेता है या गोल अचीव कर लेता है वो दूसरों को भी शेयर करता है। इसलिए आपको इस बात पर ध्यान देना है। इस तरह के प्रत्येक क्षेत्र कई प्रकार के हमारे प्रेरक होते हैं। जैसे हमारे बीच में कोई मोटिवेशनल गुरु होगा, अध्यापक होगा, इस फील्ड में रुचि रखने वाले इत्यादि, जो भी आपको किसी भी तरह से आपको इस संदर्भ में अभिप्रेरित कर सकते हैं, उस कार्य को प्रेरणा देती है। अब अभिप्रेरणा जिसको बोलते हैं, डिफिनीशन ऑफ मोटिवेशन क्या है, इसके बहुत सारे मानता है। वह व्यक्ति एक अवस्था है जिसे निश्चित व्यवहार करके अपने निश्चित उद्देश्य को प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात कि अपने गोल अचीव कर सकते हैं। मोटिवेशन को अधिक औपचारिक रूप से मनोशारीरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी की आवश्यकता के द्वारा प्रारंभ होती है और उसी को जन्म देती है जिससे उसकी आवश्यकता का पूरा होता है। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने बताते हैं। अब इसका स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन। इंसेंटिव में क्या है, यदि किसी व्यक्ति को प्रतिपूर्ति जिन जिन व्यवस्थाओं से होती है, और साइकोलॉजी में इसे अभी इंसेंटिव को, सोर्स ऑफ मोटिवेशन को उद्दीपन कहा जाता है। जैसे भूख लगने में भोजन की आवश्यकता होता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति को इस प्रकार के जो इंसेंटिव होने की प्रक्रिया को कहते हैं। अब और आपकी जो नीड्स क्या है, आज आपकी नीड्स क्या है, मनुष्य को जीवन यापन करने हेतु जो भी वस्तुओं की प्राप्ति होती है उसे करने के लिए जो प्रयास करते हैं, एहसास करते हैं, जिसमें उसके एनर्जी के साथ काम करता है वो होता है। और यहाँ पे ड्राइवर क्या है, पहले बोला इंसेंटिव, नीड, और दूसरा ड्राइवर, उसके बाद मोटिवेट। तो ड्राइवर क्या है, ड्राइवर उस कैटलिस्ट को कहते हैं जिसे प्राप्त कर लेने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो जाती है, तथा भोजन मिलने से आपकी भूख की शांत हो जाती है, प्यास लगने पर प्यास की शांत होती है, जो इच्छित मनवांछित फल है जो आपको मिलता है वो आपके लिए जरूरी है। अब मोटिव क्या है, मोटिव में है कि प्रेरक के अंतर्गत सभी तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो व्यक्ति, जो भी मनुष्य इस कार्य को पूरा करने में लगातार सहायता करता है। अब आइए, ये रुचि, आपकी प्रेज, रुचि, दंड, अहंकार, ईर्ष्या भावना, सफलता, खुशी इत्यादि सारे चीज के अंतर्गत आता है। इस तरह आप कोई भी प्रेरक हो सकते हैं। प्रेरणा का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि अब मोटिवेशन एक ऊर्जा है जो व्यक्ति के आंतरिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूप में पाई जाती है। इसका प्रयोग किसी निश्चित उद्देश्य
या अपने गोल सेट कर लेते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति को विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। मनोविज्ञान में यदि इस तरह की अनुक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जाए, इसका उपयोग कार्य के सुचारू रूप से करने और स्थिरता प्रदान करने में होती है। इसका विश्लेषण भी अलग से मोटिवेशन एंड इसका एजुकेशन क्या है। अभी इसका एजुकेशन क्या है कि इसके तहत एक साधना के तहत काम करती है और ये प्रभावशाली शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की जाती है और शिक्षा को स्थिर रूप से प्रदान किया जाता है। छात्रों को व्यक्तित्व और व्यवहार का निर्माण करने के लिए ये शिक्षा, ये प्रणाली जो एजुकेशन सिस्टम है, ये स्टूडेंट के मनोस्थिति को बदलाव करने के लिए किया जाता है। इसके अभाव में शिक्षा के उद्देश्य की परिपालना या चाहे कोई भी गोल आप पार करना चाहते हो वो पूरा नहीं हो सकता है। शिक्षा के विभिन्न कार्यों की पूर्ति के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। कक्षा में हो या एजुकेशन में हो, अनुशासन में हो, किसी भी क्षेत्र में, फील्ड में इंसान को मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है जब तक कि वो गोल अचीव नहीं कर सकता है। तो इसलिए आपको जरूरी है और इस आवश्यकता पड़ती है, इसे आप जरूर समझे, करें। आप सबों के लिए अच्छी बात है। लाइफ में अगर पढ़ना चाहते हैं, ये मोटिवेशन आपको आगे बहुत काम रहता है। आपको ये हमारा वीडियो, हमारा जो ऑल मोटिव चैनल कैसा लगा है, इसे आप रेगुलर देखते रहे। देखने से क्या होगा कि आपको हम नए ऐसी तरह का काम भेजते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। और इसलिए आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।